क्या स्वर्ग में सच में कोई कोर्ट चल रहा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब स्वर्ग का दिव्य अदालत ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मैंने कोर्ट्स ऑफ हेवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो आज हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आप इस विषय के बारे में और कई सारे विषयों के बारे में और गहराई से सीखना चाहते हैं, यानी कॉवेनेंट थियोलॉजी, हिब्रू, ग्रीक या डीप बाइबल स्टडीज, तो हमारा डॉक्टर अरविंद एफ्राइम स्कूल ऑफ बिब्लिकल स्टडीज में ज़रूर जुड़िएगा। एक छोटा सा मंथली सब्सक्रिप्शन है जिसको हमने रखा है ताकि हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो वहां पर जाकर आप इस डिसाइपलशिप स्कूल में ज्वाइन हो सकते हैं। आज हम कोर्ट्स ऑफ हेवन एपिसोड 1 में हैं, ठीक है। और आज हम बहुत सारे एपिसोड्स को हम कवर करेंगे। लेकिन क्या स्वर्ग में सच में कोई कोर्ट चल रहा है? आज इस सवाल का जवाब हम देंगे। अगर स्वर्ग में न्यायालय कोर्ट है, तो क्या हमारे जीवन की प्रार्थनाओं, डिले, स्पिरिचुअल बैटल्स और एक्यूजेशन का, दोष आरोपण का उससे कोई संबंध है या नहीं? आज हम कल्पना से बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम आज वचन की गहराई को लेकर आज हम इस विषय के बारे में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बाइबल में इस विषय के बारे में क्या कहा गया है। बहुत लोग कोर्ट्स ऑफ हेवन सुनते ही दो एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सब गलत टीचिंग है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हर प्रॉब्लम कोर्ट रूम इश्यू है। तो दोनों एक्सट्रीम्स में बात करते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक बैलेंस टीचिंग देता है। आज इस पूरे एपिसोड्स में, ये महीना पूरा हम लोग इसी पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला और बड़ा प्रश्न, क्या स्वर्ग में सच में कोई न्यायालय है, कोर्ट है? बाइबल में परमेश्वर को केवल पिता नहीं कहा गया है, सिर्फ पिता ही नहीं कहा गया है, या केवल चरवाहा या शेपर्ड ही नहीं कहलाया गया है, या केवल राजा ही नहीं कहलाया गया है। बाइबल बार बार उन्हें एक न्यायी, एक जज भी कहता है, ठीक है। यशायाह का 33 का 22 कहता है, यहोवा हमारा न्यायी है, यहोवा हमारा विधायक है, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। ध्यान दीजिएगा, इस वचन में 3 भूमिकाएं साथ दिखाई देती है परमेश्वर के बारे में, कि वो हमारा न्यायी है, जज है, लॉ गिवर है, कानून को देने वाले, प्रदान करने वाले, और तीसरा राजा है, ठीक है, किंग। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य केवल अधिकार पर नहीं चलता है, व्यवस्था और न्याय पर भी चलता है। अब दानियल 7 में चलते हैं। दानियल 7 का 9 to 10 में पढ़ते हैं, मैं देखता ही रहा कि सिंहासन रखे गए, न्याय करने को बैठा गया और पुस्तकें खोली गई। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, दानियल को पहले युद्ध नहीं दिखाई दिया, ठीक है। पहले न्याय दिखाई दिया, पहले पुस्तकें खोली गई, फिर न्याय हुआ, ठीक है, जजमेंट हुआ, फिर अथॉरिटी, अधिकार का ट्रांसफर हुआ। यह हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर अव्यवस्था, कैओस से ऑपरेट नहीं करता है। परमेश्वर का एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था से परमेश्वर पूरे सब चीज ऑपरेट करते हैं। 1 कोरिन्थियन 14 का 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अब यहाँ अगला लॉजिक क्वेश्चन आता है, अगर न्यायालय है तो वहां क्या होता है? भजन संहिता 82:1 कहता है, परमेश्वर ईश्वरी सभा में खड़ा होता है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। यानी बाइबल एक हेवनली असेंबली है, यानी स्वर्गीय सभा और जुडिशियल लैंग्वेज यानी न्यायिक भाषा दोनों को दिखाता है। अब अगला प्रश्न, अगर न्याय होता है तो क्या आरोप भी होता है? यहीं से हम एक्यूजेशन, दोष आरोपण, एडवोकेट, सहायक, रिपेंटेंस, पश्चाताप, प्रेयर डिलेस और मसीह की भूमिका को समझेंगे। देखिए, बाइबल यहाँ भी हमें एक उत्तर देता है, जवाब देता है। प्रकाशित वाक्य का 12 का 10 कहता है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के सामने रात दिन उन पर दोष लगाया करता था, नीचे गिरा दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह वचन केवल एक्यूजेशन, दोष आरोपण की बात नहीं कर रही है।
यह हमें दिखा रही है कि स्पिरिचुअल रियलिटी, आत्मिक वास्तविकता में एक्यूजेशंस, दोष आरोपण एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ बहुत बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बीमारी एक्यूजेशन है, हर डिले देरी एक्यूजेशन है, हर प्रॉब्लम कोर्ट इश्यू है, ठीक है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है हमें, ठीक है, कि हर प्रॉब्लम अगर है तो ये कोर्ट्स ऑफ हेवन का इश्यू है। क्योंकि बाइबल हमें दूसरे साइड भी दिखाती है कि कभी प्रॉब्लम्स, परसिक्यूशन, सताव होता है, कभी 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 टेस्टिंग भी होता है, यानी परीक्षा भी होता है, कभी डिसिप्लिन भी होता है। परमेश्वर कभी कभी कुछ चीजों को हमारे जीवन में जानबूझकर डिले करते हैं ताकि अनुशासन आ सके हमारे जीवन में। और कभी कभी हमारा ओन चॉइसेस, हमारे खुद के चुनाव की वजह से भी हमारे जीवन में समस्या आते हैं। इसलिए हमें अगला प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर एक्यूजेशन है तो विश्वासी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। बहुत लोग तुरंत स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाइबल अक्सर हार्ट चेक, हृदय को परखने के लिए बाइबल कहता है। याकूब का 4:3 कहता है, तू मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। इसका मतलब क्या है कि कभी इश्यू डेवल नहीं होता है, हर कारण दुष्टात्मा नहीं होता है। कभी कभी इरादे भी होते हैं, मोटिव्स भी होते हैं, कभी घमंड भी होता है, प्राइड भी होता है, कभी अनफॉरगिवनेस होता है, क्षमा ना करना भी होता है, कभी डिसोबीडियंस भी होता है, आज्ञा ना मानना भी होता है, ठीक है। इसलिए पहला रिस्पॉन्स हमेशा सेल्फ एग्जामिनेशन पर आना चाहिए, आत्मिक प्रशिक्षण करना बहुत जरूरी है। अब अगला बड़ा प्रश्न यह है कि अगर एक्यूजर है तो हमारा बचाव कौन करेगा, अगर आरोपी है तो हमारा बचाव कौन करेगा। यहीं पर सुसमाचार सबसे खूबसूरत बन जाता है। पहला यूहन्ना 2:1 कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहाँ सहायक केवल इमोशनल कंफर्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, यह रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, प्रस्तुति का भाषा है। यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस हमारा परफेक्शन में नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस मसीह में है। इब्रानियों का 7:25 कहता है, इस कारण वह उनके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब एक चीज को सोचिए, कोर्ट लैंग्वेज को समझिए। एक्यूजेशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर एक्यूजेशन नहीं है, सेंटर जीसस है जो आपको उस एक्यूजेशन से बचाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो विश्वासी प्रैक्टिकली क्या करें। पहला, पश्चाताप। हम इस पूरे कोर्स ऑफ हेवन में पश्चाताप के बारे में बहुत बात करेंगे, ठीक है। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर पवित्र आत्मा कन्विक्शन दे तो तुरंत रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कंडमनेशन और कन्विक्शन अलग होता है, ठीक है। कंडमनेशन दूर धकेलता है, लेकिन कन्विक्शन वापस बुलाता है। दूसरा क्या करना है, क्षमा के बारे में भी हम बहुत बात करेंगे कि क्षमा में, कोर्ट्स ऑफ हेवन में क्षमा का बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। मार्कुस का 11:25, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी पर कुछ दोष हो तो उसे क्षमा करो। कई लोग ब्रेक थ्रू चाहते हैं, लेकिन बिटरनेस, जो कड़वाहट उनके अंदर पनप रहा है, उससे वो डील नहीं करते। इसलिए बाइबल रिपीटेडली हार्ट कंडीशन को इंपॉर्टेंट बताता है। तीसरा, एग्रीमेंट विद गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के साथ एक मत होना। भजन संहिता 119:89, हे यहोवा तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। हम ओपिनियंस के साथ नहीं, वचन के साथ अलाइन होना है। सो कोर्ट्स ऑफ हेवन में ये कंपोनेंट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कंपोनेंट है कोर्ट्स ऑफ हेवन में, और वो है फेथ विथ ओबीडियंस। याकूब रिपीटेडली दिखाता है कि फेथ, विश्वास, केवल बोलने की चीज नहीं है, विश्वास चलने की चीज होती है, ठीक है। पांचवा होता है क्राइस्ट सेंटर्ड प्रेयर, ठीक है। एफिशिएंस का 2:18 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम
दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच रखते हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक्सेस फॉर्मूलास में नहीं है, एक्सेस जीसस में है। ठीक है, हमारा प्रार्थना क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए और यही बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ हेवन टीचिंग कभी कभी जीसस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, हिडन फॉर्मूलास नहीं है, सीक्रेट प्रेयर नहीं है। ठीक है, स्पेशल लैंग्वेज नहीं है। कोर्ट्स ऑफ हेवन में सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइस्ट, मसीह सेंटर्डनेस। ठीक है, अब फिर वापस पहले प्रश्न पर आते हैं, क्या स्वर्ग में सच में कोई कोर्ट चल रहा है? ठीक है, क्योंकि हमने इसी प्रश्न से शुरू किया है इस वीडियो को। तो बाइबल जुडिशियल पिक्चर देखते हैं, जज लैंग्वेज देता है। ठीक है, किताबें खोली गई हैं, एक्यूजेशन लैंग्वेज दिखता है हमें, एडवोकेट लैंग्वेज दिखता है हमें वचनों में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइबल हमें भय नहीं सिखाती, बाइबल हमें कॉन्फिडेंस सिखाती है। ठीक है, रोमियो का 8 का 33 to 34 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह यीशु वही है जो मर गया वरन जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने बैठा है और हमारे लिए विनती भी करता है। यही फाइनल पिक्चर कोर्टरूम है, फियर नहीं है। फाइनल पिक्चर रिडेम्पशन है और यही इस सीरीज का उद्देश्य है। देखिए, डर क्या क्रिएट करता है? डर बहुत सारे रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स को क्रिएट करता है। इसलिए कोर्ट्स ऑफ हेवन का ये टीचिंग हम आपके सामने लाने की, कोर्ट्स ऑफ हेवन क्या है और ये आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतने के बावजूद भी हम लड़ रहे हैं। तो कोर्ट्स ऑफ हेवन के टीचिंग के द्वारा हम जानेंगे कि हम कैसे अपने लड़ाइयों को विजय घोषित कर सके अपने जीवन। कुछ सूचना है कि हर सोमवार और बुधवार को, मंडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को जरूर भेजिएगा, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। और हर पहले शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और बाकी के शुक्रवारों में हमारा चंगाई प्रार्थना होता है, जरूर हमारे साथ जुड़िएगा भारत के समय में रात को 9 बजे। अगर आपको कोई भी प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को लिखकर भेजिएगा, हमारा टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेगा। अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद कि तू कंफ्यूजन का नहीं परंतु सत्य का परमेश्वर है। जहाँ फियर है वहाँ शांति दे, जहाँ एक्यूजेशन है वहाँ ग्रेस दे, जहाँ गिल्ट है वहाँ रिपेंटेंस दे, जहाँ डिलेस है वहाँ विजडम दे। और हमें सिखा कि हम हर चीज को तेरे वचन के प्रकाश में देखें। यीशु मसीह को हमारे जीवन का केंद्र बनाए रख। हमारे परिवारों, सेवकाइयों, फाइनेंसेस और हेल्थ पर आपकी कृपा कर, यीशु के नाम में आमीन। याद रखिएगा, अगर आप और डीप बाइबल स्टडीज सीखना चाहते हैं तो डॉक्टर अरविंद एफ्राइम स्कूल ऑफ बिब्लिकल स्टडीज जरूर ज्वाइन होइए। छोटा सा एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, नीचे इस वीडियो के देखिए, नीचे में ज्वाइन होने का वहाँ पर प्रोविजन है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब इनाम के लिए आज का सवाल, अगर स्वर्गीय न्यायालय का सेंटर एक्यूजेशन नहीं तो बाइबल के अनुसार सेंटर कौन है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में भेजा जाएगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में जरूर आपको जवाब देंगे। हमारे इस कोर्स ऑफ हेवन के एपिसोड्स के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम 30 से भी ज्यादा एपिसोड्स कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।